वेलकम बैक टू चैनल अकाउंट्स वाला और मैं हूं आपका डॉक्टर प्रदीप सर। बच्चों, आज का वीडियो पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स का लेक्चर 4 होने जा रहा है। देखो, मैं 3 वीडियो अभी तक अपलोड किया हूं फंडामेंटल्स पार्टनरशिप फर्म का, फंडामेंटल चैप्टर का 3, जिसमें मेरा वीडियो नंबर 1 यानी लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 थ्योरी पर बेस्ड था। लेक्चर 3 जो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन समझाने का प्रयास किया गया, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या होता है, ठीक है, क्यों बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, इन सारी टॉपिक पर मैं डीप डिस्कशन किया हूं। अब ये वीडियो नंबर 4 जिसमें फिर से मैं आपको बताने जा रहा हूं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन फिर से मैं बनाऊंगा और साथ में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के कौन कौन से मेथड्स होंगे और वो कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा, ये मैं बताऊंगा इस वीडियो में, इस क्लास में। साथ में मैं वीडियो नंबर 3 में बोला था कि भाई जब यहां पर अकाउंट लगा हुआ है, दैट इज ए लेजर है, कहीं भी अकाउंट वर्ड लगा हुआ हो, कहीं भी सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, ऐसा मैं बोला था। आप 11th में फाइनल अकाउंट पढ़ा, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, ये जहां जहां अकाउंट वर्ड लगा रहे हो, ये सब का सब लेजर है। तो भाई जब लेजर है तो आप लोग खुद ही बताओ, सारे स्टूडेंट्स मेरा जो मुझे फॉलो कर रहे हो, कि अकाउंट्स में पहले जर्नल सीखा था या पहले लेजर सीखा था, पहले जर्नल आया था या पहले लेजर आया था? सारे बच्चे मेरे बोलोगे सर पहले जर्नल सीखे थे, पहले जर्नल आया था। सच्चाई भी यही है कि पहले आपको रिकॉर्डिंग करना होता है, यानी जर्नलाइज करना होता है ट्रांजैक्शंस के एस्पेक्ट को, देन पोस्टिंग करना होता है, दैट इज लेजर बनाना होता है। तो पहले जर्नल और उस जर्नल को देखकर ही आप क्या करते हो, लेजर बनाते हो। जर्नल से पोस्टिंग करते हो, यानी ट्रांसफर करते चले जाते हो लेजर में, पोस्टिंग करते चले जाते हो, ये बोलेंगे हम लोग। तो जर्नल से लेजर बनाए हो, यहां पर आपका डायरेक्ट देखो ये लेजर बन रहा है। सारे टीचर्स जो हैं, मैक्सिमम लोग यहां पर क्या करते हैं, डायरेक्ट लेजर बनाने सिखा दे रहे हैं कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आएगा और क्रेडिट में क्या क्या इंफॉर्मेशन आएगा, ये करा देते हैं लोग। कैपिटल अकाउंट में भी समझा देंगे कौन कौन सी चीज क्रेडिट साइड में जाने वाला है, कौन कौन सी चीज डेबिट साइड में जाने वाला है। लेकिन मैं पहले भी बोला हूं कि किसी भी चीज को जब आप करते हो, यहां पर कोई वर्क यहां कर रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हो, और फिर यहां का इंफॉर्मेशन को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, तो उसकी जर्नल जानना बहुत जरूरी है। या ऐसे भी समझ लो कि जब ये लेजर है तो फिर इसका जर्नल कहां है, इसका जर्नल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सब लोग बोलोगे सर होना चाहिए जर्नल, जब ये लेजर है तो जर्नल वास्तव में होना चाहिए। तो मैं इस वीडियो में जर्नल भी सीखूंगा, ठीक है, जर्नल सीखने का भी प्रयास हम लोग करना है इसी वीडियो में। कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाएगा ये जानना है। तो एक प्रॉब्लम हम यहां पर उठाएंगे और आपको ये बनाकर दिखाएंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ साथ कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जा रहा है। लेकिन मैं बार बार आप लोगों को गाइड कर रहा हूं कि मेरा बेसिक वाला जो वीडियो है उसको आप जरूर देखो। मैं थोड़ा सा रिकॉल कर रहा हूं इस चीज को, देखो फिर से। मैं पहले ही बोला था कि केवल 4 पिलर पर अपने आप को फोकस करना। भाई 4 पिलर, 2 डेबिट का पिलर E&A और 2 क्रेडिट का पिलर I&L। ये 4 ही बात पूरे अकाउंटेंसी में होना है, 5वां कुछ नहीं मिलने वाला है, ये जान लेना, ठीक है ना। मैं बार बार बोलता हूं कि 5वां कुछ मिले तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर कर लेना कमेंट, ठीक है, या मेरा व्हाट्सएप नंबर भी देख लेना, उस नंबर पर आप व्हाट्सएप करना चाहो कर सकते हो, ठीक है ना। अब मैं बोला था कि ये 4 पिलर में ऑप्शन 3 होते हैं, एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड एसेट्स। या तो इसको इंक्रीज करने के लिए बोलेगा प्रॉब्लम में, बढ़ाने के लिए, या डिक्रीज करने के लिए बोलेगा, घटाने के लिए, या क्लोज करने के लिए बोलेगा, आपको क्लोज कर दीजिए ये बोलेगा, ठीक है ना। क्रेडिट में भी वही चीज बोलेगा कि भाई इंक्रीज कर दो, डिक्रीज कर दो या क्लोज कर दो, यही बोलने वाला है, ठीक है। तो साइन आपको प्लस माइनस का सिखाया हुआ है, प्लस माइनस की साइन को समझने की प्रयास करना। साथ में मैं बोला था कि भाई जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, लॉसेस होते हैं, इनकम होते हैं, इसकी एक एंट्री नहीं 2 एंट्री होता है। एक प्राइमरी एंट्री
और दूसरा सेकेंडरी एंट्री। सेकेंडरी एंट्री या इसी को हम लोग क्लोजिंग एंट्री, ठीक है, और ट्रांसफर एंट्री भी बोलते हैं। ट्रांसफर एंट्री ये बोलते हैं। साथ में मैं बोला था कि जितने एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम होते हैं उसको ईयर एंड में एनी हाउ क्लोज करना होता है। एनी हाउ क्लोज करना होता है। क्यों क्लोज करना होता है ये बेसिक वीडियो में बताया हुआ क्यों क्लोज करना है, क्योंकि एक ट्रेडिंग पैनल का इंफॉर्मेशन नेक्स्ट ट्रेडिंग पैनल में नहीं जाता है, तो क्लोज करना ही करना है, ये जान लेना, ठीक है। तो हर हाल में जितने भी एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम है उसकी दो दो एंट्री होता है। टीचर यहां मैक्सिमम क्या करते हैं, प्राइमरी एंट्री आपको सिखा देते हैं। जैसे पेड रेंट, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। पेड सैलरी, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। बट उसकी सेकेंडरी एंट्री लगभग लोग छोड़ देते हैं, नहीं सिखाते आपको। भाई ऐसा पढ़ाई करके क्या करोगे, प्रैक्टिकल लाइफ में आप जाओगे तो बिना आपका सेकेंडरी एंट्री का वर्क ही नहीं होने वाला है, ठीक है। आप कहीं भी वर्क करोगे आपको सेकेंडरी एंट्री जानना ही पड़ेगा, ट्रांसफर एंट्री जानना ही पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। अगर आगे कुछ करना है तो सिर्फ डिग्री लेना है पढ़ लिख के, तो जो टीचर करा रहे हैं उससे काम चल जाएगा, पास कर जाओगे, नो डाउट। बट आगे जॉब मिल जाएगा इसकी गारंटी नहीं है। देखो जॉब लेना है तो एकदम परफेक्ट आपको पढ़ाई करके जाना होगा, परफेक्शन चाहिए तभी कुछ हो पाएगा, ठीक है ना। या कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाह रहे हो, सीए कॉस्टिंग सीएस करना है, तो बिना आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुए आप उस चीज को नहीं कर पाओगे, दिक्कत होगा। तो ये बहुत ही मजेदार चीज आपको बताया जा रहा है, ठीक है ना। बहुत ही मजेदार चीज बताया जा रहा है कि हर एक्सपेंसेस, एकदम गांठ बांध लो, दिमाग में सेट कर लो यार कि हर एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम की दो दो एंट्री होना है। सेकेंडरी एंट्री आपको अब सिखाएंगे, अभी हम फिर से बात करेंगे, यहां पर पहले भी बात किए हुए वीडियो में। ईयर एंड में इसको एनी हाउ क्लोज करना है, कैसे, किसके हेल्प से क्लोज करेंगे, जिस अकाउंट को बनाकर आप प्रॉफिट लॉस निकाल रहे हो, एक तो आपके पास ऑप्शन वही है, उसी के थ्रू बंद करेंगे, उसी की हेल्प से बंद करेंगे। जैसे फाइनल अकाउंट में हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर प्रॉफिट लॉस निकालते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर आप निकालते हो नेट प्रॉफिट नेट लॉस। या हम यहां बात करेंगे तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आया है, यहां से भी प्रॉफिट की बात आएगा अपना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो वो भी आ सकता है। इसी पार्टनरशिप फर्म में जब एडमिशन, रिटायरमेंट या डेथ पढ़ेंगे तो वहां रिवैल्यूएशन अकाउंट एक बनाया जाएगा और उसको बना के प्रॉफिट लॉस निकाला जाता है, तब फिर रिवैल्यूएशन का हेल्प लेंगे क्लोज करने के लिए। कुल मिला के मैं क्या बोला कि जिस अकाउंट को बनाकर आप प्रॉफिट लॉस निकाल रहे हो, उस अकाउंट का नाम चाहे जो भी हो, जिस अकाउंट को बनाकर आप प्रॉफिट लॉस निकाल रहे हो, एक उसी अकाउंट का हेल्प लेना है आपको क्लोज करने के लिए। और दूसरा प्रोविजन, प्रोविजन के हेल्प से क्लोज करना है। तो जो चीज जितने से डेबिट है अगर उतने से क्रेडिट कर दे तो क्लोज हो जाएगा, जो चीज जितना से क्रेडिट है उतने से डेबिट कर दे क्लोज हो जाएगा। सिंपल तरीका प्लस माइनस का सिखा चुके हैं आप सभी को, ठीक है ना। देखो तो ये काम को दिमाग में सेट रखना भाई। देखो अब मैं आगे की बात कर रहा हूं, एक प्रॉब्लम मैं ले रहा हूं यहां पर देखना, और उसी से प्रॉब्लम को बना रहा हूं। देखो मान लो यहां पर पार्टनर अपना एक P है, एक Q है, एक R है। कैपिटल मान लो इनका दिया हुआ है 2 लाख रुपीस, Q का दिया हुआ है 1,50,000 रुपीस एंड R का दिया हुआ है 1 लाख रुपीस। और रेशियो मान लो इनका 2:1 दिया हुआ है, ये रेशियो 2:1 का है। इनका ड्रॉइंग्स भी दिया हुआ है, मान लो प्रॉब्लम में एक का दिया हुआ है मान लो 10,000, एक का दिया हुआ है 8,000 और एक का दिया हुआ है 5,000। अब यहां लिखता है कि अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, अकॉर्डिंग टू डीड ये लिख रहा है। देखो P and Q are entitled to get
सैलरी, सैलरी रुपीज 5,000 पर एनम, ये लिखा हुआ है देखो, ये नंबर 1 लिख दिया। नंबर 2 में कह रहा है या इसमें ही एक लाइन ऐड कर लो, एंड कमीशन, रुपीज 3,000 पर एनम, ये लिखा हुआ है पर एनम। ठीक है ना, ये प्रॉब्लम देख लेना क्या है जी। अब बोलता है कि अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल at the rate of 10% per annum and interest on drawing 10% per annum for full year, ये लिखा हुआ है देखना, फुल ईयर। तीसरा बोलता है कि पार्टनर्स wants to transfer in general, ठीक है ना, जनरल रिजर्व 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, ये लिख दिया। मान लो कंप्लीट क्वेश्चन ये है। मैं बोला था कि क्वेश्चन मेरा होगा, थ्योरी मेरा खुद का होगा। अगर मेरे इस बात को आप समझ रहे हो तो किताब की भी प्रॉब्लम बनेगी, मैक्सिमम प्रॉब्लम बुक का बनेगा ही बनेगा, सवाल ही नहीं है कि नहीं बने। लेकिन आप इस चीज को पूरे तरह से समझ रहे हो तो अब इस प्रॉब्लम को बनाकर हम लोग देखेंगे। देखो 10% हमको ट्रांसफर करना है रिजर्व में डिविजिबल प्रॉफिट का। पहले मैं आपको बनाने सिखा चुका हूं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कि डेबिट साइड में कौन कौन से इंफॉर्मेशन आते हैं और क्रेडिट साइड में कौन कौन से इंफॉर्मेशन आते हैं। एक चीज यहां पर और देखो ऐड करना होगा कि प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर was रुपीज 1,50,000, 1,50,000 की प्रॉफिट है, ये भी ध्यान में रख लेना। मैं बोला था कि सबसे पहले यहां पर बेस लेना प्रॉफिट, यानी नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे। देखो ये नेट प्रॉफिट यहां पर आ गया 1,50,000 रुपीज का, ये आ गया देखो नेट प्रॉफिट। इसके बाद क्रेडिट साइड में आता है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब P है, Q है, R है। अब बोला है कि 10% आपको ड्राइंग पर इंटरेस्ट निकालना है, तो 10,000, 8,000, 5,000 ये ड्राइंग है। फुल ईयर का निकालने के लिए बोल दिया। देखो तो 10,000 का गया 1,000, 8,000 का गया 800 और 5,000 का गया 500। तो 18 5 23 2,300 रुपीज आपका जो है यहां पर पहुंच गया। देखो इंटरेस्ट ड्राइंग का। अब इसी तरह यहां पर आता है देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इसमें आ गया आपका पी क्यू एंड आर। इसके बाद यहां पर आ गया आपका सैलरी। अब सैलरी किसको दिया जाना है लिखा है देखो यहां पर कि सैलरी जो है पी एंड क्यू को दिया जाना है। ये लिखा है देखो कि सैलरी जो है वो पी एंड क्यू को दिया जाना है, जबकि कमीशन 3,000 पर एनम, ठीक है, टू आर। कमीशन केवल आर को दिया जाना है। चलो ये लिख दिया हम, कमीशन केवल आर को दिया जाना है। तो सैलरी जब आपका पी एंड क्यू को दिया जाना है तो हम यहां लिखेंगे पी एंड क्यू। पर एनम में दिया हुआ है 5,000 रुपीज। तो 5,000 रुपीज आप यहां पर लाओगे, ये दो लोग को देना है, कुल मिला के 10,000 रुपीज। इसके बाद यहां पर बात आया है कमीशन का। कमीशन आप किसको देने जा रहे हो? आर को।
इतना देना है 3000 रुपीज। ये सारा चीज आ गया प्रॉब्लम में जो कुछ भी दिया हुआ था। अब केवल यहां पर बच गया देखो जनरल रिजर्व। ये जनरल रिजर्व में आपको भेजना है 10%। किसका? डिविजिबल प्रॉफिट का। ऐसा लिखा हुआ है डिविजिबल प्रॉफिट का 10%। अब डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? पहले आप क्रेडिट का टोटल कर लेना। यहां पर क्रेडिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल आपका क्या आ रहा है पहले ये देख लेना। देखो 1,50,000 और 2,300 करोगे 1,52,300, यानी 1,52,300 रुपीज आपका इधर का टोटल आया। वही टोटल हमारा यहां भी आना चाहिए। देखो 1,52,300 यही आना चाहिए यहां भी। अब देखो इसमें से ये तीन जो अमाउंट है इसको डिडक्ट करना है। कैपिटल का अमाउंट हम लोग नहीं निकाल पाए हैं। देखो निकालोगे 10%। यहां पर कैपिटल आपका दिया हुआ है 2 लाख रुपीज, तो उसका 20,000 यहां पर बनेगा। एक का कैपिटल 1,50,000 है, उसका 10% निकालोगे तो ये 15,000 आएगा। और एक का कैपिटल देखो वहां दिया हुआ है 1 लाख रुपीज, उसका 10% निकालोगे तो 10,000 आएगा। अब ये परसेंटेज कैसे निकालोगे पता है ना रे भाई? देखो ये 2 लाख है, इसका 10% निकालने की बात किया है। 10% ये निकालोगे, ठीक है, तो आपका अमाउंट निकल के आ जाएगा 20,000। तो 25 और 10, 30 5 35 और 10 45, 45,000 रुपीज आपका यहां पर आया। देखो 3 अमाउंट हमारा डेबिट में है और 2 अमाउंट हमारा क्रेडिट में था। ये क्रेडिट का टोटल यहां पर आया है, उसमें से इधर का जो टोटल होगा उसको डिडक्ट करेंगे हम लोग। डिडक्ट करने के बाद जो हमको मिलेगा उसको कहा जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब वैसा प्रॉफिट जो पार्टनर के बीच में बांटा जाना है, जो पार्टनर के बीच में बांटा जाना है। देखो तो 1,52,300 क्रेडिट का टोटल आया है, उसमें से माइनस कर दो 45,000, फिर माइनस कर दो 10,000, फिर माइनस कर दो 3,000। ये माइनस करने के बाद आपका 94,300 आ रहा है। देखो कितना आ रहा है? 94,300 ये आ रहा। देखो यही जो 94,300 आया ना, ठीक है, इसको कहा जाता है डिविजिबल प्रॉफिट। यही आपका निकल रहा है डिविजिबल, डिविजिबल प्रॉफिट। ये आपका निकल के आ गया। देखो डिविजिबल प्रॉफिट 94,300 कैसे निकाले ये सारे बच्चे समझ रहे हो ना? जो क्रेडिट का अमाउंट टोटल आया 1,52,300, 1,52,300, उसमें से इधर का अमाउंट को हम लोग लेस कर दिए। देखो 1,52,300 से जब ये तीनों अमाउंट को हम लेस करेंगे तो हमारे पास अमाउंट निकल के आ गया 94,300। अब इसी का कहता है कि 10% आप जनरल रिजर्व में भेजो, क्योंकि ये डिविजिबल प्रॉफिट है जो पार्टनर के बीच में डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। अब इसका बोलता है कि 10% आप भेज दो जनरल रिजर्व में, तो आप इसका 10% निकालोगे तो 9430 ये आएगा। देखो 9430 ये चला गया जनरल रिजर्व में। अब जो बैलेंस बचेगा इसको हम लोग प्रॉफिट बोलेंगे और ये प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ट्रांसफर टू, ठीक है, कहां? पीज कैपिटल, क्यूज कैपिटल एंड आर्स कैपिटल में। रेशियो क्या होगा? 2:1, 2:2:1 इसमें बांटना है। देखो अब देखो इसमें क्या करेंगे, फाइनल प्रॉफिट कितना आएगा? ध्यान से समझो कि फाइनल प्रॉफिट क्या मिलने वाला है। 1,52,300 हमारा क्रेडिट का टोटल जो आया था, या ये कह लो डिविजिबल प्रॉफिट 94,300 आया था। तो 94,300 में से आप रिजर्व में भेज दिए हो, देखो 9430। तो अब जो बैलेंस बच रहा है यही फाइनल प्रॉफिट बच रहा है आपका। 9430 जब डिडक्ट कर देंगे तो 84,870 ये आपका बच रहा है फाइनल प्रॉफिट। ऐसे भी कर सकते हो, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो इधर का जो टोटल आया 1,52,300, उसमें से देखो एक अमाउंट, 2 अमाउंट, 3 अमाउंट और 4 अमाउंट, चारों अमाउंट को डिडक्ट करोगे ये अमाउंट मिलके आ जाएगा 84,870 ये मिल जाएगा हम लोगों को। अब ये 84,870 को 2:1 की रेशियो में डिवाइड कर देना है, बांटना है पार्टनर के बीच में। तो यहां पर आपका 84,870 इंटू 2/5
अब इसी में मत करने लगना ये काम भाई, जगह मेरा कम है इसलिए हम यहां पर कर रहे हैं। आप वर्किंग में जहां जगह मिल रहा हो वहां जाके ये कैलकुलेशन करना, वर्किंग इसको नीट एंड क्लीन बनाना, ठीक है, नहीं तो एग्जाम में नंबर कट जाएगा फिर ऐसे वर्किंग करोगे तो। ये जो हम यहाँ रेशियो से प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उसको आप कहीं वर्किंग नोट में अलग कर लेना। देखो रेशियो हमारा यहां पर दिया हुआ है, अगर ये रेशियो नहीं दिया रहता, साइलेंट रहता प्रॉब्लम में, तो क्या करते हम? तब पार्टनरशिप का रूल क्या कहता है कि जब रेशियो मेंशन नहीं किया गया हो, रेशियो के बारे में नहीं बोला गया हो, तो इक्वल बांट दिया जाएगा। पार्टनर के बीच में जो भी लाभ हानि हुआ, जो प्रॉफिट लॉस हुआ, उसको इक्वल बांटा जाना है। यही बोलता है पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है ना। तो अब अगर हम लोग इसको बांटेंगे इंटू 2/5, तो देखो ये निकल कर आ रहा है 33,948। ये पी को मिल जाएगा, देखो 33,948 ये मिल गया, देखो पी को। क्यू को भी यही मिलेगा 33,948 यही मिलेगा। अब आर का जो मिलेगा वो हाफ हो जाएगा, आर का हो गया 16,974, ठीक है ना, 74 ये होगा, देखना 74 ये हो गया। अब ये तीनों में हम बांट दिए, देखो अब हमारा कंप्लीट हो गया। ये देखो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ये कंप्लीट बन गया। डेबिट साइड में पहले ही बता चुका हूं वीडियो नंबर 3 में, लेक्चर 3 में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, जनरल रिजर्व, ये चार चीज जो मेन चीज है ये जाता है यहां, ठीक है ना। और इधर आपका बेस में नेट प्रॉफिट आता है और ड्राइंग पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो वो आता है। क्यों आता है इस पर डिस्कस किए थे कि ड्राइंग पर फर्म जो है वो इंटरेस्ट लेता है और उस नाते ये इंटरेस्ट जो है वो इनकम हो गया और इनकम क्रेडिट साइड में आता है और एक्सपेंस का जो हिस्सा है वो सब डेबिट साइड चला जाता है, ठीक है। तो प्रॉफिट को देखो ये लोग डिस्ट्रीब्यूट किया, प्रॉफिट में से कैपिटल के नाम पर ले लिया 45,000 रुपीज, सैलरी के नाम पर ले लिया 10,000 रुपीज, कमीशन के नाम पर ले लिया 3,000 रुपीज, तो ये प्रॉफिट कम होता चला जाएगा, उसमें से इतना ले रहे हो। अब फर्म भी देखो 2,300 इंटरेस्ट के नाम पर लिया है तो फर्म का प्रॉफिट ये बढ़ जा रहा है, उसमें से पार्टनर ये सब ले रहा है तो फर्म की प्रॉफिट घट जा रहा है और फाइनल प्रॉफिट जो बच के आ रहा है वो 84,870 आ रहा है। देखो जनरल रिजर्व में कभी कभी बोल देता है कि नेट प्रॉफिट का 10% बनाओ, तो सीधा 150 का हम रिजर्व बना देते 10% यानी 15,000 रुपीज। कभी कभी बोलता है डिविजिबल प्रॉफिट का 10% ट्रांसफर करो रिजर्व में या समथिंग परसेंट, जो भी परसेंट दिया रहेगा, तो डिविजिबल प्रॉफिट का बोल सकता है या नेट प्रॉफिट का बोल सकता है जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए। देखो रिजर्व एक विशेष चैप्टर है यार, रिजर्व में टाइप्स ऑफ रिजर्व होंगे और उसको जानना होगा आगे चलकर हम लोगों को। अब रिजर्व में जनरल रिजर्व होता है, स्पेसिफिक रिजर्व होता है, सीक्रेट रिजर्व होता है, रेवेन्यू रिजर्व, जनरल रिजर्व को ही बोला जाता है, ठीक है ना। अब रिजर्व बनाया जाता है देखो किसी न किसी काम के लिए, कोई ना कोई सुरक्षित काम जो होता है उसके लिए रिजर्व ये बनाया जाएगा। देखो रिजर्व कुछ पर्पस के लिए ही बनाया जाना है, सारा प्रॉफिट ये लोग बांट लेगा आपस में और कहीं अकस्मात पैसे की जरूरत पड़ गया किसी काम के लिए तो उसके लिए सेफ करके रख दिया जाता है पैसा को अलग, और बैलेंस जो बचता है वही पार्टनर में बांट दिया जाता है, ठीक है ना। कभी कोई जरूरत पड़ गया फंड की अचानक तो हम लोग रिजर्व यहां पर बना ले रहे हैं, पैसा रिजर्व में ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपका देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बन गया। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, देखो तो हम यहां से हटा रहे इस टॉपिक को, ये प्रॉब्लम मैं यहां से हटा दे रहा हूं, देखो इसकी जरूरत नहीं है अभी मुझे। अब देखो कैपिटल अकाउंट जो बनाना है बेटे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो होता है कैपिटल अकाउंट, इसके बनाने के मेथड्स होते हैं देखो, और बनाने के जो मेथड्स होते हैं इस मेथड में दो मेथड होता है। एक मेथड होता है जिसका नाम है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, और एक होता है यहां पर फिक्स्ड कैपिटल मेथड, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। ये दो मेथड से कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। देखो
एक हो गया फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और एक हो गया फिक्स्ड कैपिटल मेथड। देखो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की पहचान है कि इसमें केवल एक लेजर बनाया जाएगा, केवल एक, ओनली वन लेजर, जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जबकि फिक्स्ड कैपिटल मेथड की पहचान है कि इसमें दो लेजर बनता है। देखो, एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो बनेगा ही बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लेकिन इसके साथ साथ बनाया जाता है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। क्यों बनाया जाता है इस पर हम डिस्कस करेंगे अभी। पार्टनर्स करेंट अकाउंट, एक देखो ये आता है। फिक्स्ड कैपिटल मेथड की पहचान हमेशा क्या है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के साथ साथ इसमें क्या बनाना पड़ेगा, पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ये भी बनता है। देखो, फिक्स्ड कैपिटल मेथड से कैपिटल अकाउंट बनाओगे, दो लेजर बनेगा, एक तो कैपिटल अकाउंट, दूसरा करेंट अकाउंट, ये बनना है। फ्लक्चुएटिंग से बनाओगे तो केवल एक ही लेजर बनना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पहले हम फ्लक्चुएटिंग से ये इस प्रॉब्लम का कैपिटल अकाउंट बना के दिखा रहे हैं। देखो, फिर हम लोग फिक्स्ड से भी बनाएंगे, ठीक है ना। पहले एक से बना रहे हैं। देखो, ठीक से समझना। देखो, ये मेरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है। देखना, ये आ गया आपका पार्टिकुलर्स। पार्टनर का नाम एक का है पी, एक का नाम है क्यू और एक का नाम है आर। यहां पर आपका फिर से आ गया, देखो, पार्टिकुलर पी क्यू एंड आर। देखो बेटे, ये फॉर्मेट आप लोगों को इस तरह से बना लेना है, ऐसे फॉर्मेट बना लेना। इधर देखा चला गया क्रेडिट, इधर आ गया डेबिट, यहां आ गया बाई, इधर आ गया टू, ठीक है। तो ऐसे देखो आपका बनेगा यहां पर ये फॉर्मेट। तो ये फॉर्मेट आप लोग ठीक से पहले बना लेना, ये फॉर्मेट आ गया, ठीक है ना। अब देखो ये कैपिटल अकाउंट बनाएंगे कैसे हम लोग। सबसे पहले जिसका भी लेजर बना रहे हो, जैसे कैपिटल का लेजर हमको बनाना है, तो कैपिटल का बैलेंस को पहले चेक करना। देखो कि कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है, पहले ये चेक कर लेना। जिसका भी लेजर बनाया जाएगा उसका बैलेंस पहले चेक करना चाहिए। और बैलेंस चेक करने का सबसे आसान तरीका देखो ये पिलर है, क्योंकि चार ही चीज है ना पूरे अकाउंट्स में, एक्सपेंस लॉस, एसेट्स, इनकम एंड लायबिलिटी, है तो यही चार, पांचवा तो कुछ है नहीं, ये तो शुरू से बताते आ रहे हैं हम। तो फिर कैपिटल को पहचानो, ये चारों पिलर में कैपिटल क्या है, ठीक है। पहले की सारी वीडियो देखो, कहीं ना कहीं डिस्कस होते आया है कैपिटल के बारे में। कैपिटल लायबिलिटी होता है, देखना कैपिटल क्या है, लायबिलिटी। और लायबिलिटी देखो कहां पड़ा हुआ है, क्रेडिट में। तो कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, यानी माइनस क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। तो देखो प्रॉब्लम में मेरा है कैपिटल दिया हुआ है, तो जो कैपिटल दिया हुआ है उसको पहले भेजना है, रखना उधर। अब ये कैपिटल मान लो दिया हुआ है, ओपनिंग कैपिटल है, मान लो ओपनिंग लिख दे रहे हैं। देखो यानी बिगिनिंग ऑफ द ईयर, साल के शुरू में दिया हुआ ये कैपिटल का फिगर है, ओपनिंग कैपिटल है, क्लोजिंग नहीं। तो मान लो यहां पर हम लिखेंगे, देखो सबसे पहले क्योंकि क्रेडिट बैलेंस होता है कैपिटल का, तो क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे यहां पर बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी। ये आपका ओपनिंग कैपिटल है बाबू, देखना ये है ओपनिंग कैपिटल, ठीक है ना। ये ओपनिंग कैपिटल आपका है। अब ओपनिंग कैपिटल का अमाउंट देखो, पहला का क्या दिया हुआ है, 2 लाख रुपीस। सेकेंड वाले का क्या दिया हुआ है, 1,50,000 रुपीज। और थर्ड वाले का क्या दिया हुआ है, 1 लाख रुपीस। ये दिया हुआ है थर्ड वाले का 1 लाख रुपीस। क्लियर है, समझ रहे हो सभी लोग। अब देखो ड्राइंग दिया हुआ है। ड्राइंग में पहले भी समझाया था कि ड्राइंग जो किया जाता है बेटे, कहां से किया जाएगा। देखो ड्राइंग करने का आपके पास दो सोर्स है, एक तो आउट ऑफ कैपिटल, ठीक है। हालांकि देखो इसको हम आगे भी समझाएंगे, जब फिक्स्ड मेथड से बनाएंगे इस चीज को तो हम लोग समझेंगे देखो इस टॉपिक को। बट ये समझो कि ड्राइंग जो किया जाता है, पर्सनल नीड के लिए जो पैसा निकाल रहे हो अपना कैपिटल वाला फंड से, देखो यहां कैपिटल का अमाउंट पड़ा हुआ है, इसी से निकाला जाएगा। या
नेट प्रॉफिट से निकाला जाता है। देखो लिख दे रहे हैं, बट इस पर डिस्कस आगे भी करेंगे हम लोग को। आउट ऑफ कैपिटल और एक होता है आउट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट से निकालना। जब कैपिटल से निकाल रहे हो तो कैपिटल का बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखो कैपिटल से जब हम निकालेंगे पर्सनल नीड के लिए पैसा, तो कैपिटल का बैलेंस क्या होगा, कम होगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो जब देखो कैपिटल यहां पर क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है, तो इसको कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, साइन को चेंज करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो ड्राइंग देखो डेबिट में आ जाता है, यहां हो जाएगा टू ड्राइंग, यहां आ जाएगा। कैपिटल को कम करना है तो इंफॉर्मेशन को डेबिट में लिखना होगा, क्योंकि क्रेडिट में है ना, तो कम करने के लिए डेबिट करोगे यानी प्लस करोगे। पहले माइनस में पड़ा हुआ, देखो इधर बैलेंस माइनस में है, जब इसको प्लस करोगे तो प्लस माइनस क्या होने लगेगा, कैंसिल होने लगेगा, यानी कम होने लगेगा या क्लोज होने लगेगा, ये होने लगेगा। तो जब जब हम कैपिटल के डेबिट साइड में कोई इंफॉर्मेशन को भेज रहे हैं, मतलब कैपिटल का बैलेंस कम होता चला जा रहा है। और जब हम कैपिटल के क्रेडिट साइड में इंफॉर्मेशन को भेजेंगे, मतलब कैपिटल का बैलेंस बढ़ने लगा, बढ़ रहा है, ये होने वाला है। अब देखो ड्राइंग का अमाउंट आपका दिया हुआ है, P का 10,000, Q का 8,000, Q का है 8,000 एंड R का दिया हुआ है 5,000। ये प्रॉब्लम में दिया रहता है, देखो प्रॉब्लम से यहां पर लिख देना है। अब हम क्या करेंगे, अब हमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बनाए हैं, यहां से कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा इंफॉर्मेशन। कौन कौन सा और कैसे ट्रांसफर होगा, देखो जहां जहां पार्टनर का नाम आया है ये सब कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में पार्टनर का नाम आया है PQR, तीनों का नाम आया है। सैलरी में केवल PQ आया है, कमीशन में केवल R आया है। तो जहां जहां यहां पार्टनर का नाम देख रहे हो, ये सब कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट से कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, यानी एक लेजर से दूसरे लेजर में ट्रांसफर किया जाना है। देखो तो ट्रांसफर करने का तरीका क्या होगा, तो एक तो लॉजिकल हम लोग बात कर रहे हैं, जो यहां का कॉमन लैंग्वेज होता है उसके आधार पर बात कर रहे हैं, लेकिन वो परफेक्ट तरीका नहीं है। देखना सिंपल है, जिससे आप समझोगे बात को तुरंत समझ जाओगे, लेकिन वो परफेक्ट तरीका नहीं है। उससे प्रैक्टिकल लाइफ में जाके काम नहीं करने लगोगे। प्रैक्टिकली क्या करना है, कैसे आप प्रैक्टिकल लाइफ का काम करोगे, वो भी चीज को हमको सीखना है, ठीक है ना। तो देखो एक लेजर से दूसरे लेजर में ट्रांसफर करने का सीधा तरीका क्या है, जो इंफॉर्मेशन यहां डेबिट में देख रहे हो, ये डेबिट में, ये दूसरे लेजर के क्रेडिट साइड में चला जाएगा। डेबिट का इंफॉर्मेशन कहां जाएगा, क्रेडिट साइड में। और जो यहां क्रेडिट में देख रहे हो, क्रेडिट में भी नाम आया है, तो क्रेडिट का इंफॉर्मेशन चला जाएगा डेबिट साइड में। वेरी सिंपल। सब लोग कहोगे सिंपल है सर, क्या कैसे ट्रांसफर किया जाएगा एक लेजर से दूसरे लेजर में, उल्टा डेबिट का इंफॉर्मेशन को क्रेडिट में और क्रेडिट के इंफॉर्मेशन को डेबिट में। सब लोग समझ भी गया होगा, कह रहा होगा बहुत आसान है सर, वास्तव में आसान है, समझ गए हो। ऐसी भाषा आप लोगों को जल्दी समझ में आता है, क्यों क्यों समझ में आ रहा है, यही भाषा कंप्यूटर को जाके बोलना, भैया मनुष्य महान आत्मा है, डायरेक्ट परमात्मा से लिंक्ड हो, ऐसी ऐसी भाषा जल्दी समझते हो। लेकिन अकाउंट्स में याद रखना कि किसी भी चीज को एक जगह से दूसरे जगह हिला भी नहीं सकते हो। यहां तो तुम उड़ा दिया सीधा, यहां से वहां भेज दिया, उड़ा रहे हो, हिला भी नहीं सकते हो जब तक कि उसमें डेबिट और क्रेडिट का हेल्प नहीं लिया जाएगा। जब तक कि उसमें डेबिट क्रेडिट का हेल्प नहीं लोगे, वो हिलेगा भी नहीं। उड़ाने की बात तो छोड़ दो। तो प्रैक्टिकल लाइफ में डेबिट और क्रेडिट का हेल्प लेना पड़ेगा, यानी जर्नल एंट्री करना पड़ेगा। इसीलिए अभी हम एंट्री में क्या समझाए, एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम में, कि दो दो एंट्री होता है, प्राइमरी एंट्री, दूसरा सेकेंडरी एंट्री। सेकेंडरी एंट्री को ही कहा जाता है ट्रांसफर एंट्री, दैट इज क्लोजिंग एंट्री। तो आप ट्रांसफर ही तो कर रहे हो, एक लेजर से दूसरे लेजर में ट्रांसफर कर रहे हो। तो ट्रांसफर करने का मतलब होता है ट्रांसफर एंट्री, एंट्री से ट्रांसफर होता है। रियल तरीका ये है। प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे, जॉब में जाओगे, तो रियल तरीका वो होगा, ट्रांसफर एंट्री आपको करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप अकाउंट्स को प्रैक्टिकली नहीं बना पाओगे। तो स्कूल कॉलेज में काम तो चल जाएगा इससे, क्योंकि आप पेज पर इसको बना रहे हो, एग्जाम देने जाओगे, एक पेज पर लिखोगे, इस क्वेश्चन को बनाओगे, नंबर पाओगे, पास हो जाओगे, आ जाओगे, ठीक है। बट प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीज नहीं होना है। प्रैक्टिकल लाइफ में सारा कुछ जर्नल से होना है। अरे भाई कंप्यूटराइज अकाउंट बनता है ना आज के डेट में, जिस पैकेज में आप, जिस सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हो, टैली में काम कर रहे हो,
ठीक है, या मार्ग सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हो, तो जो भी अलग अलग सॉफ्टवेयर है जहां भी आप काम कर रहे हो, काम तो आप कंप्यूटर से कर रहे हो। अब कंप्यूटर आपकी ये बात समझेगा क्या? कंप्यूटर अगर कहोगे कि भैया ये लेफ्ट साइड में है, डेबिट साइड में, इसको अगले लेजर के क्रेडिट साइड में भेज दो, भेज देगा क्या? यार तुम्हारे हिसाब बुद्धिमान नहीं है, वो नहीं भेजेगा। वो कंप्यूटर कहता है कि भाई मेरे, हम पूरे अकाउंटेंसी में सिर्फ दो चीज जानते हैं, दो चीज, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट, तीसरा हम कुछ नहीं जानते हैं। और वास्तव में कंप्यूटर तीसरा कुछ नहीं जानता है, ये जान लेना। कंप्यूटर से कोई भी बात करना है तो डेबिट और क्रेडिट के लैंग्वेज में करना होगा। कंप्यूटर कहता है कि आप सही सही किसी भी ट्रांजैक्शंस का डेबिट क्रेडिट हमें इंपुट कर दो, हमारे अंदर इंपुट कर दो डेबिट क्रेडिट, ठीक है। बाकी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बाकी सारा काम हम कर देंगे। उसका लेजर बना देना, ट्रायल बना देना, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट, वो मिनटों में बना के आपको दे देगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए आजकल अकाउंट्स कंप्यूटराइज बनाया जाता है, जिससे समय की काफी बचत होती है। कंपनी वालों को मैनुअली अकाउंट बनाने के लिए दे दिया जाए इतना सारा चीज कि आप जर्नल करो, लेजर करो, ट्रायल बनाओ, फाइनल अकाउंट भी बना दो, आप 2 दिन लगा दोगे बनाते बनाते, कंप्यूटर मिनटों में करके वो दे रहा है, तो सारा काम कंप्यूटराइज किया जाएगा। तो आपकी इस भाषा को कंप्यूटर नहीं समझेगा कि डेबिट की चीज को क्रेडिट में भेज दो। यहां आपका काम चल जा रहा है स्टूडेंट लाइफ में, ठीक है। इसीलिए टीचर सीधा सीधी बात करता है कि एक लेजर से दूसरे लेजर में भेजना है जी, तो अपोजिट में भेज देना, उल्टा भेजना, डेबिट वाले को क्रेडिट में, क्रेडिट वाले को डेबिट में। तो हम अभी कर तो ही रहे हैं, बट आगे क्या सीखेंगे कि जर्नल से इसकी रिप्लाई कैसे दिया जाएगा, यानी ट्रांसफर एंट्री इसी प्रॉब्लम्स का कैसे किया जाएगा, कैसे यहां से वहां पहुंच रहा है या वहां से यहां आ रहा है, इसकी एंट्री सीखना होगा हर हाल में, तब जाके आप एक्सपर्ट बनोगे। तो अभी चलो शॉर्टकट वाली बात जो बताए हम कि एक लेजर से दूसरे लेजर में जाना है तो उल्टा जाना है, डेबिट वाले को क्रेडिट में और क्रेडिट वाले को डेबिट में भेजना है। अब देखो यहां डेबिट में पड़ा हुआ है मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हम क्रेडिट साइड में भेजेंगे। देखो यहां पर बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पी का दिया हुआ है देखो 20,000, क्यू का दिया हुआ है 15,000 एंड आर का दिया हुआ है 10,000। चलो भेज दिए। फिर देखो यहां पर नाम आया है पी क्यू, सैलरी में, डेबिट में है तो हम क्रेडिट में भेजेंगे। देखो इधर सैलरीज, पी एंड क्यू में आया है देखो 5,000 5,000 ये आया हुआ है। इसके बाद देखो फिर कमीशन में भी आया है, लेकिन केवल आर का नाम आया है, तो आप यहां लिखोगे कमीशन, ठीक है। आर में केवल चला जाएगा और कमीशन का अमाउंट है आपका 3,000 रुपीज, तो यहां पहुंच गया देखो ये। इसके बाद देखो ये प्रॉफिट जो है फाइनली निकाले हो 84,870, यहां भी पार्टनर का नाम आया है, पीज कैपिटल, क्यूज कैपिटल, आर्स कैपिटल, ये नाम आया हुआ है, डेबिट में आया हुआ है, तो हम क्रेडिट में भेजेंगे। अब प्रॉफिट को जब भेजोगे यहां पर तो डायरेक्ट प्रॉफिट नहीं लिखा जाता है, यहां पर लिखोगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन, पीएनएल एप्रोप्रिएशन ब्रैकेट में लिख देना प्रॉफिट, ब्रैकेट में प्रॉफिट आ गया। देखो अब ये प्रॉफिट आया हुआ है 33,948 का पहला का 33,948 ये आया हुआ है, सेकेंड वाले का भी यही आया हुआ है 33,948 और लास्ट वाले का आया हुआ 16,974, 16,974। देखो इधर का सारा इंफॉर्मेशन अब एंड हो गया। अब हमारा यहां पर अब ड्राइंग का 2 सोर्स को अभी देख लेना, कहां कहां से ड्राइंग किया जाता है, प्रॉफिट से, क्योंकि प्रॉफिट पर भी तो राइट पार्टनर का होगा ना, ठीक है ना। तो या तो प्रॉफिट से निकाला जाएगा या कैपिटल से पैसा निकाला जाता है पर्सनल नीड के लिए। इसकी जरूरत पड़ेगा जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हम आएंगे, तब वहां फिर से लिखेंगे, समझाएंगे इस चीज को। अब देखो यहां पर हम आ रहे हैं डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में हम कर लिए काम। अब खुद आप लोग बताओ कि जब क्रेडिट साइड में जो भी इंफॉर्मेशन भेजे, हम इंटरेस्ट भेजे, सैलरी भेजे, कमीशन भेजे, प्रॉफिट भेजे, उससे कैपिटल के बैलेंस पर क्या इंपैक्ट पड़ा, कैपिटल का बैलेंस बढ़ गया या घट गया। पहले ही समझाया है कि भाई कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है क्योंकि लायबिलिटी है माइनस, और माइनस से साइड में और भेज रहे हो तो माइनस माइनस क्या हो जा रहा है, प्लस, यानी कैपिटल का बैलेंस बढ़ेगा। क्रेडिट साइड में इंफॉर्मेशन भेजने से कैपिटल का बैलेंस बढ़ेगा। अब डेबिट साइड में देखो आपका यहां इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट साइड में आया इस लेजर में, और नाम आया पार्टनर के यहां पर, तो जब ये क्रेडिट में आता है आपको डेबिट में भेजना पड़ेगा, तो आप डेबिट में यहां पर भेज दो टू इंटरेस्ट
ऑन ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पहला का 1000, दूसरा का 800, तीसरा का 500। ठीक है ना। अब आपका ये कैपिटल अकाउंट बन गया। देखो इसका बैलेंस निकालना है, जब लेजर है तो लेजर का बैलेंस निकाला जाएगा। अब बीडी इधर किए हो तो सीडी आपका इधर आएगा। देखो बैलेंस सीडी, और ये जो सीडी अब आपका आएगा ना, इसी को कहा जाएगा क्लोजिंग कैपिटल। ये क्लोजिंग कैपिटल निकलेगा। देखो अब जब बैलेंस आपको निकालना है तो बैलेंस देखो निकालेंगे हम लोग 2,20,000, 5,000, 33,948, 33,948 टोटल आपका हो गया 2,58,948, 2,58,948, यानी 2,58,948। अब ये 948 से माइनस कर दोगे। देखो 11,000 को ये माइनस करोगे तो आपका बैलेंस यहां पर आ गया 247,948। ये बैलेंस आपका निकल गया इधर। देखो एक का। सेकेंड वाले का जाओ, 1,50,000, 15,000, 5,000 और 33,948 है, तो इसका टोटल बन गया 2,03,948। ठीक है ना। अब उधर आया। देखो क्रेडिट, जिधर का अमाउंट पहले ज्यादा है उधर का टोटल किया जाता है। बैलेंस सही करने का तरीका है लेजर का। क्रेडिट साइड का अमाउंट सबका ज्यादा है, इसलिए पहले हम क्रेडिट का टोटल कर रहे थे। देखो अब उधर आया तुम्हारा 2,03,948, तो वही इधर भी आना चाहिए। देखो अब इसमें से हम लोग इसको लेस कर देंगे 8,800 को, तो इधर आपका बैलेंस आ गया अब 1,95,148 का। ये बैलेंस आ गया सेकेंड वाले का। थर्ड वाले का जाओ, 1,00,000 तो कैपिटल ये दिख रहा है, 10,000 का इंटरेस्ट दिख रहा है, 3,000 उसको कमीशन का मिला है, और प्रॉफिट में उसको शेयर मिला है 16,974 का, 16,974 का। इसका टोटल बनता है 129,974, 129,974। इसमें से डिडक्ट कर दो 5,500 को, तो आ गया आपका 1,24,474। ये तुम्हारा बैलेंस आ गया, देख लेना भाई, 474 ये बैलेंस है। ठीक है ना। अब ये कैपिटल अकाउंट बन गया तुम्हारा। देखना भाई, जितने बच्चे देख रहे हो कैपिटल अकाउंट बन गया। क्या कोई दिक्कत है कैपिटल अकाउंट बनाने में, या सब लोग इस बात को समझ रहे हो? सीधा सीधी आपका प्रॉब्लम में ये दोनों चीज दिया हुआ था, पहले उसको भेज दिया बैलेंस पहचान कर, इसके बाद पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। कैसे ट्रांसफर हुआ? डेबिट वाला क्रेडिट में और क्रेडिट वाला डेबिट में। बट दिस इज नॉट सिस्टम, सिस्टम इज जर्नल, सिस्टम इज डेबिट एंड क्रेडिट। तो सिस्टम में भी हम आएंगे, वो भी आपको समझाएंगे। मेरा काम है समझाना, कॉन्सेप्ट एक एक क्लियर कर देना आपका, ताकि फ्यूचर में आप किसी भी तरह का कोर्स करने जाओ, कहीं भी जाओ, आपको परेशानी न हो। तो ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करके देंगे हम, इसको ध्यान रखना। ठीक है। अब समझो फ्लक्चुएटिंग मेथड से हम लोग कैपिटल अकाउंट को बनाए हैं। ये कौन सा मेथड से बनाए हम लोग? इसको फ्लक्चुएटिंग। अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, इससे हम लोग इस लेजर को बनाए। देखो फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या है ये जानना है। फ्लक्चुएट करना मतलब क्या होता है? बदल जाना। क्या? बैलेंस बदल जाना है। जो कैपिटल का बैलेंस पहले से आपका दिया हुआ था, ओपनिंग बैलेंस क्या था? पहला का 2 लाख, दूसरे का 150, तीसरे का 1 लाख। अब यहां बैलेंस निकल गया, देखो नया बैलेंस। ये था ओपनिंग, अब निकला क्लोजिंग। देखो बोथ आर सेम या बोथ आर डिफरेंट? दोनों का अमाउंट अलग अलग हो गया, फ्लक्चुएट कर गया, दैट इज बदल गया। तो जब ओपनिंग कैपिटल का अमाउंट फ्लक्चुएट कर जाए, बदल जाए, यानी क्लोजिंग बैलेंस जो है वो कुछ अलग निकल जाए,
इसी को कहा जाता है फ्लक्चुएटिंग। कैपिटल मेथड से कैपिटल अकाउंट बनाया गया है। फ्लक्चुएटिंग का मतलब बदल जाना, कैपिटल का बैलेंस आपका बदल जाएगा, इसमें सेम नहीं रहेगा। तब फ्लक्चुएटिंग से देखो कैपिटल अकाउंट ऐसे बना। अब समझो यहां पर अगर मैं जर्नल की बात करूं, अब मैं कैपिटल देखो यहां से हटा दे रहा हूं, कॉलम ही हटा रहा हूं पूरा, देखो क्योंकि स्पेस कम है। अब मैं हटाया इसको, समझो बेटे। जर्नल एंट्री में मैं सिखा चुका था। देखो अगर हम लिख दे यहां पर कि चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मान लो हम बोल दें यहां पर चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाई, हम मान लो कर दें यहां पर पी, और रुपीज कर दें यहां पर हम 20,000। ठीक है। अब एक ट्रांजैक्शन आपका यहां पर मिला हुआ, देखो इसकी जर्नल क्या होगा। अभी हम प्राइमरी एंट्री की बात करेंगे। तो जर्नल से पहले हम बोले थे दो एस्पेक्ट को पहचानना, क्योंकि एस्पेक्ट का जर्नल एंट्री होता है, पूरे ट्रांजैक्शन का नहीं। एस्पेक्ट किसको कहा जा रहा है, भी हम डिस्कस किए थे कि अगर ये मार्कर बेचने का मेरा काम है तो मार्कर हम बेचेंगे, कस्टमर आएगा तो मार्कर हमारे पास से चला जाएगा, लेकिन बदले में हमको मनी मिलेगा, पैसा। तो मार्कर एंड मनी इज एस्पेक्ट। ठीक है। तो एंट्री जब हम डेबिट क्रेडिट करेंगे तो एक साइड मार्कर रहेगा, एक साइड मनी रहेगा, इसकी एंट्री होना है। अब देखो यहां चार्ज किया गया है, क्या चार्ज किया गया, इंटरेस्ट। किस चीज पर चार्ज किया गया, ऑन कैपिटल। तो एक एस्पेक्ट आपका इंटरेस्ट है और दूसरा कैपिटल, यही एस्पेक्ट है, पैसा नहीं, मनी नहीं है। क्योंकि चार्ज ने किए हो, पेड थोड़ी किया गया है, डिमांड की हो, मांगे हो, दिया तो गया नहीं। तो कैश में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, कैश का कोई आना जाना नहीं हो रहा है, इसलिए कैश हमारा कोई एस्पेक्ट नहीं है। अब ये चार पिलर देखो सामने पड़ा हुआ है, उसी से एंट्री कर देना है। हमको कोई भी गोल्डन रूल में नहीं जाना, सुपर डुपर फ्लॉप। मेरे भाई गोल्डन रूल का नाम क्या दिए थे हम, नॉट ओनली फ्लॉप बट सुपर डुपर फ्लॉप रूल, उसमें नहीं जाएंगे हम लोग। उसको हम 11th क्लास की 15 वीडियो जर्नल में दिए, उस रूल्स को आपको हम प्रूफ करके वहां दिखाया है कि फ्लॉप है कि नहीं है। इसीलिए आप गोल्डन से यहां बात मत किया करो, डायमंड जो पिलर पड़ा हुआ है इससे बात करो, आसानी से बात को सीखोगे भी, समझ में भी आएगा सारा कुछ। देखो एक्सपेंस है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बिजनेसमैन बिजनेस को, बिजनेस जो है वो बिजनेसमैन को देगा, क्योंकि कैपिटल किसका है, पार्टनर का ना। तब पार्टनर्स जो है और बिजनेस जो है, ठीक है ना, बिजनेस पार्टनर मतलब बिजनेसमैन हो गया, और बिजनेस फर्म इज बिजनेस। तो बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर क्या है, बोथ आर सेपरेट एंटिटी है ना, बोथ आर सेपरेट पर्सन है ना। तो हम लोग फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अकाउंट्स फर्म का बना रहे हैं। तो फर्म जो है कैपिटल पर इंटरेस्ट देगा, दैट इज फर्म के लिए इंटरेस्ट जो है ये ई है, ई एक्सपेंस, और कैपिटल लायबिलिटी है एल। अब आपको एंट्री समझाया गया था कि जब एक्सपेंस है ये, तो पहले एक्सपेंस मान लो 0 था, अब एक्सपेंस 20,000 का आया, तब बताओ एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। इस रूल में आपको इंक्रीज डिक्रीज की बात करना है, उसी से एंट्री हो जाना है। तो पहले हमारा इंटरेस्ट के नाम पर 0 था अमाउंट, अब 20,000 का आया, तो बताओ एक्सपेंस बढ़ रहा है घट रहा है, सभी लोगों लोग सर बढ़ रहा है। और जब एक्सपेंस बढ़ता है, देखो इंक्रीज जब होता है तो डेबिट करने के लिए बोला ये, तो हम लोग इंटरेस्ट को यहां पर डेबिट करेंगे। देखो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट ये कर देंगे। अब इंटरेस्ट चला गया डेबिट में, लेकिन केवल इंटरेस्ट नहीं लिखना चाहिए, इंटरेस्ट के साथ किस चीज पर इंटरेस्ट लगाया गया है ये भी साथ में ऐड कर देना चाहिए। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब पीज कैपिटल, पूरा नाम लिखो अगर पी दे दिया है तो इंटरेस्ट ऑन पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लिख सकते हो, कैपिटल ही लिखो चलो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। अब एक साइड यहां कैपिटल पड़ा हुआ देखो, तो डेबिट तो कर ही दिया, तो क्रेडिट में कैपिटल जाएगा। वैसे भी लायबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो लायबिलिटी भी बढ़ रहा है, क्योंकि पेमेंट तभी कर नहीं रहे हो। जब आप पी को पेमेंट करोगे तो पी का कैपिटल पहले से था देखो 2 लाख रुपीस, और 20,000 का आपसे इंटरेस्ट मांग रहा है वो, तो टोटल आप 2,20,000 ना लौटाओगे, तो आपका लायबिलिटी बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है, ये बढ़ रहा है। तो हम यहां पर कर देंगे टू पीज कैपिटल अकाउंट। अब देखो ये प्राइमरी एंट्री आपका हुआ। प्राइमरी मैं क्या समझाया था,
कि हर एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम की दो दो एंट्री होगा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सेकेंडरी दैट इज क्लोजिंग एंट्री। अब ये इंटरेस्ट अगर हम मान लो ये पहला एंट्री जो किए, जर्नल से हम कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। देखो जर्नल से कैसे गया, ये जर्नल से गया है या केवल डेबिट का क्रेडिट में कर देने से चला गया है? नहीं, जर्नल से गया है। प्रॉब्लम फास्ट बने, ठीक है, इसके लिए ऐसा लॉजिक दे दिया जाता है कि एक लेजर से दूसरे लेजर में जाना है तो उल्टा जाना है, डेबिट वाले को क्रेडिट में, क्रेडिट वाले को डेबिट में, होता वही है। तो उससे तो मैं बोला कि आप एग्जाम पास कर जाओगे बट प्रैक्टिकल लाइफ का क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। अब जर्नल में जो जो नाम आता है उसी का लेजर बनता है। देखो इंटरेस्ट हमारा नाम आया, इंटरेस्ट का लेजर बनना चाहिए, लेकिन हम लोग को यहां इंटरेस्ट का लेजर नहीं बनाना है, दो ही लेजर बनाना है, अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। लेकिन यहां कैपिटल क्रेडिट में आया है कि नहीं आया? देखो तो जब पीज कैपिटल क्रेडिट में आया तो हमको भी क्रेडिट में लिखना होगा उल्टा नाम। तो देखो क्रेडिट में उल्टा नाम यहां लिखा होगा कि नहीं? बाय इंटरेस्ट। तो बताओ इस एंट्री से यहां पर इंटरेस्ट पहुंचा है या यहां से डायरेक्ट वहां पहुंच गया है? एंट्री से पहुंचा है। कैपिटल अकाउंट में ये इंटरेस्ट इस एंट्री से गया है, ठीक है ना, डायरेक्ट नहीं गया है। तो पहला चीज दिखाया देखो, सेकेंडरी एंट्री। अब इसका हम करें सेकेंड एंट्री। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका एक्सपेंस है तो क्लोज होना चाहिए, तो जितना से ये डेबिट में पड़ा हुआ है उतने से इसको क्रेडिट करना होगा, फुली क्रेडिट, तब नहीं जीरो हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जितना से प्लस उतने से माइनस करोगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? जीरो बन जाएगा, दोनों का अमाउंट सेम रहेगा। तो जब ये डेबिट में है तो इसको हम क्रेडिट कर देंगे, यहां लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्रेडिट कर दिए। फिर हम डेबिट क्या किसको करेंगे? तो कहां भेजकर आप क्लोज कर रहे हो ये जानना है, कहां भेजकर आप क्लोज कर रहे हो? पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। जिस भी इंफॉर्मेशन को आप ट्रेडिंग अकाउंट में भेजते हो, पीएनएल अकाउंट में भेजते हो, या पीएनएल अप्रोप्रिएशन में भेजते हो, या वैसे किसी भी लेजर में भेजते हो जिस लेजर से प्रॉफिट लॉस निकाला जाता है, मतलब कि उस लेजर में किसी भी इंफॉर्मेशन को भेज रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो आप? मतलब आप क्लोज कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप? क्लोज कर रहे हो। क्या कर दे रहे हो? क्लोज कर रहे हो, ठीक है ना? समझ गए यहां तक की बात को? अब देखो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना से डेबिट था उतना से क्रेडिट कर दिए हम। अब जब क्रेडिट कर दिए तो हम डेबिट किसको करेंगे? जहां भेज रहे हो। कहां भेज रहे हैं? पीएनएल अप्रोप्रिएशन में। तो हम यहां पर एंट्री में ले आए पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। अब बता पीएनएल अप्रोप्रिएशन हमारा जर्नल में आ गया, तब बता पीएनएल अप्रोप्रिएशन का लेजर बनेगा कि नहीं बनेगा? सारे बच्चे बोलोगे सर बनेगा। जब ये डेबिट में है तो हम भी डेबिट में लिखेंगे उल्टा नाम। देखो डेबिट में उल्टा नाम यहां आया कि नहीं? इंटरेस्ट। यानी पहले इंटरेस्ट कैपिटल अकाउंट में गया था प्राइमरी एंट्री से, और तब हमारा सेकेंडरी एंट्री से ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन में गया। तो जर्नल से जब जा रहे हैं हम तो पहले जा रहा है कैपिटल अकाउंट में, देन जा रहा है पीएनएल अप्रोप्रिएशन में। और डायरेक्ट जब लेजर टू लेजर जा रहे हो तब पहले पीएनएल अप्रोप्रिएशन में लिख रहे हो, फिर यहां से ट्रांसफर कर रहे हो, यहां डेबिट वाला क्रेडिट में, क्रेडिट वाला डेबिट में। तो आपका ये जर्नल से कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। देखो तो इस वीडियो में देखो, वीडियो अब ये काफी बड़ी होने लगी मेरी, इसलिए इस वीडियो में आपको हम सिखाए क्या समझो, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट फिर से बनाकर दिखाए, कैपिटल अकाउंट के मेथड कितने होते हैं वो समझाए, उसमें एक मेथड से कैपिटल अकाउंट बनाकर दिखाया कि फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या है, जी समझो कैपिटल फ्लक्चुएट कर गया, एक एंट्री भी समझाया क्लोजिंग करने का। बट अगला वीडियो जो आएगा मेरा लेक्चर 5, उसमें हम बात करेंगे कैपिटल का फिक्स्ड मेथड, फिक्स्ड मेथड से प्रॉब्लम कैसे बनाया जाएगा, और यही सेम प्रॉब्लम को बनाकर दिखाएंगे। प्रॉब्लम यही रहेगा, प्रॉब्लम को हम डिलीट नहीं करेंगे, पीएनएल अप्रोप्रिएशन सेम रह जाएगा और प्रॉब्लम भी सेम है, कैपिटल का बैलेंस भी सेम रहेगा। इसी से आपको बना के हम इसी प्रॉब्लम को दिखाएंगे फिक्स्ड मेथड से, और जर्नल कॉन्सेप्ट आपका पूरा का पूरा वहां समझाएंगे। देखो ठीक है ना? तो होप कि आप सभी को ये वीडियो, ये क्लास पसंद आया होगा, पढ़ के बहुत सारी बात आप सीखे होंगे, इसमें कोई संदेह मुझे तो नहीं लग रहा है। ठीक है, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने जा रहा है। तो बिना कट किए अगर आप प्रॉब्लम को पूरा वीडियो को आप देखेंगे, बहुत कुछ समझेंगे। तो बच्चों ये वीडियो को, ये क्लास को हम यहीं पर अब क्या कर रहे हैं, स्टॉप करने जा रहे हैं। हम फिर से मिलेंगे लेक्चर 5 में, इसी प्रॉब्लम को लेकर कैपिटल के फिक्स्ड मेथड्स बताएंगे और जर्नल पर बात करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टू यू ऑल।